साथियों, जो 2 वर्ष की बेटी के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है, ये अपराध इतना जघन्य है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है कि वो कितना शातिर अपराधी होगा कि जिस बेरहमी से उस बच्ची को मारा गया है। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि 2-3 दिन इस घटना को हो गए हैं, अभी तक भी इस घटना का खुलासा नहीं हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में अपराधी पल रहे हैं। जो प्रदेश की सरकार बार बार ये दम भरती है, ये कहती है कि हम दलित पिछड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं, हम दलित पिछड़ों को अधिकार देंगे, उनको न्याय करेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस सरकार में दलित पिछड़ों का हो रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी जय हिंद संगठन एक पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन चला रहा है। देखिए, देश और प्रदेश की जनता जो जिले के अधिकारी होते हैं उनसे न्याय की उम्मीद होती है, और अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो फिर जनता सड़क पे उतरेगी मजबूरन, और फिर वो आंदोलन करेगी। और उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं मेरठ के लोगों कि ये अपराध पहली बार नहीं हुआ है। मेरठ में जितने भी अपराध हुए हैं सब में हम लोगों ने न्याय की बात करी, लेकिन मेरठ के अंदर ही सबसे ज्यादा अपराध क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों ने सोचा है कभी कि हमें बाबा साहब और काशीराम साहब एक बात कहा करते थे कि पीटा कमजोर को पीटा जाता है, बलि जो है वो बकरे की दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती। तो ये जो शेर हाथी जैसा समाज सो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सरकार, अगर प्रशासन अगर न्याय नहीं करता है तो फिर यहाँ आने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? क्योंकि देखो, हम नहीं चाहते कि कल किसी और बेटी के साथ भी हो, और इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप घर से निकलकर इन घटनाओं का सामना नहीं करोगे, अपराधी को लगता है कि ये 2-3 दिन उछल कूद करते शांत हो जाते हैं। अब हमें शांत नहीं होना है। जब तक बेटी को न्याय ना मिले तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और जिलाधिकारी महोदय, हम आपसे न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं। अगर आप न्याय नहीं करोगे तो भैया सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, आप हम पे लाठीचार्ज करवा दो, लेकिन हम संविधान को हाथ में लेकर बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बेटियों के हत्यारों को जब तक आप सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाओगे, जब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और ये बहुजन समाज के लोगों, आप भी यहाँ से संकल्प लेकर जाएं। अगर हमें प्रशासन न्याय की उम्मीद नहीं जगती है, कोई यह न्याय प्रिय कोई आश्वासन नहीं देता है प्रशासन, तो फिर तैयार करना महापंचायत जिलाधिकारी के ऑफिस के सामने होगी। और इस बार सुनो, बैठ जाओ माता जी, आ जाओ। अब ये एक पीड़ित परिवार हो रहा है। कल एक हमारे भाई को गोली मारी। माता जी बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ माता जी, ये बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। अब ये परिवार एक और आ गया है। इस परिवार के व्यक्ति को कल गोली मारी गई है, उसमें भी अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से गोलियों से हम लोगों को भूना जा रहा है, गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, कब तक सहन करोगे? क्या हम लोग गाजर मूली की तरह कटने के लिए पैदा हुए? नहीं। अरे हमारे पुरखों ने शासन किया है देश के अंदर, संविधान निर्माता की कौम से हम लोग आते हैं। हमें इस अपराध का सामना करना पड़ेगा, और सब लोग संविधान को हाथ में लेकर देखो, इस बार हम सरकार का ऐसा इलाज करेंगे कि ध्यान रखेगी सरकार की। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरठ की धरती पर, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम लोग देश के अंदर, फिर से बता रहा हूं कि एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। अगर हमारे इस बेटी के साथ में, दोनों परिवारों के साथ में न्याय नहीं होता है तो महापंचायत की घोषणा करेंगे, लेकिन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इस ऑफिस पर। सब लोग हाथ में संविधान को लेकर निकलना, सब लोग संविधान को हाथ में लेकर निकलना, और एक ऐसी क्रांति होगी कि आज के बाद कोई घटना करने से पहले बहुजन समाज के लोगों पर सोचेगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अभी अधिकारियों ने कहा है कि मीटिंग चल रही है, बात करेंगे, तो पहले अधिकारियों से क्या शासन देते तो उनसे बात कर लें, उसके बाद फिर हम ऐलान करेंगे महापंचायत का। सब लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, तैयार है? जेल भी भेज सकते हैं। तैयार है सब लोग? जय भीम। कुछ साथी और बात रखेंगे। देखिए बारात में मैं दे देता
मेरे ताऊ के लड़के की शादी थी। वहाँ जाने के बाद में बारात चढ़ी अच्छे से, और जब लड़की वाले गली का मोड़ आया उसके यहाँ आसपास ही एक बंदे ने वहाँ से दूल्हे की माला तोड़ दी, और वहाँ से जो मेरा भाई दूल्हा था वो बग्गी पे उतर के उसके पीछे भागा, क्योंकि सभी परिजन नाच कूद में मस्त थे बारात में। तो देख कर भीड़ पे के दूल्हा नहीं है बग्गी में, तो वो वापस आए, वहाँ देखा के माला तोड़ ली। उस बंदे से माला ली वापसी, तो वहाँ पे मेरी बच्ची मेरी गोद में थी। वहाँ के परिजन कहने लगे दो चार के इस बच्चे इसका तो जिसने माला तोड़ी कि इसमें कम दिमाग है, थोड़ा मेंटल है। मैंने कहा भाई मेंटल है तो ये बग्गी पे चढ़ के माला कैसे तोड़ के ले आया, अगर ये मेंटल है तो सिर्फ पैसों की बड़ी पहचान है जो ये माला तोड़ रहा है ऐसे काम कर। फिर वहाँ पर कुछ कहने गए थे कि मेंटल होगा तो ये काम करता है, लेकिन ये पक्का बदमाश है। वहाँ के परिजन कुछ ऐसे भी बोल रहे थे। वहाँ सब बात खत्म हो गई, बारात फिर चढ़ने लगी। खाना खाया सभी बारातियों ने। खाना खाने के बाद में जो बारात की बस भी वापस आ गई, जो अपने वाहन से गए वो भी सब आ गए। हम वहाँ कुछ लोग जो मैं बहन हूँ और मेरे भाई का था मेरे बहन, हम वहाँ पर रुक गए। हम सब ने भी खाना खाया, वहाँ पर बैठ कर अच्छे से, कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो बात वहाँ माला की हो गई वहीं खत्म हो गई। उसके बाद में कुछ जरा सा भी इतना वो नहीं था कि आगे हाँ कुछ बात हो जाएगी। वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद में लड़की वालों ने कहा कि अब घर चलो। घर के सामने ही कुर्सी डालनी, रास्ते एक बार सब वहाँ पर बैठे मेहमान हमारे दो चार उनके भी बैठे थे, लेकिन जहाँ पर हम उनके घर के सामने बैठे पीछे खाली प्लॉट था, वहाँ पर एक खाट पड़ी हुई थी, एक तख्त पड़ा हुआ था। खाट पर मेरे पापा, मेरा बड़ा भाई मेरे से छोटा है, वो सो रहे थे। मेरी बच्ची भी सो गई थी, मेरा बेटा है उससे बड़ा 4 साल का। मैंने अपने में भी गर्मी की वजह से, बहुत गर्मी थी, तो वहाँ लुटा दी कि गर्मी से बच जाएंगे तो मैं लुटा दूँ। सो रहे हैं मेरे बच्चे। मेरा एक ताऊ का भाई लड़का है, वो भी उनके पास में लेटे थे। सो गए। उन्होंने कहा कि पैरों को कुछ अलग दूल्हे को लेकर जो उनके बड़े हैं जो भी लो जाए चलो। मैं मेरा जो ऐसी बैठे थे, मेरा दूल्हा भाई भी चल दिया, मेरे ताऊ पापा बड़े भैया जो थे हम सब दूल्हे को लेकर ऊपर छत पर लेकर के चले गए कि फेरे की तैयारी वहाँ पर हो रही है। मेरे हस्बैंड वहीं मेरे बच्चों के पास थे। इन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ पर पापा भी सो रहे हैं और मेरा भाई भी सो रहे थे, ये टॉयलेट के लिए चले गए। वहाँ से जो ये 10 मिनट लगती होगी नहाने में, इन्होंने ये मेरे पास गए कि वहाँ पर मेरी बच्ची नहीं है कि तुम बाबू को लेकर आई। मैंने कहा नहीं, बच्ची तो वहीं नीचे ही सो रहे दोनों बच्चे, वहाँ नहीं है। हमने लेकिन मुंडेर बजा दे, मेरी बच्ची कहीं भी नहीं होती। वहाँ पर वो था जो बेटा लग रहा था, उससे पूछा कि मेरी बच्ची देखी है। वो जब कहने लगे कि हाँ मैंने आपकी बच्ची देखी, पूरा गाँव से गोड़ लिया हमने, घर का दरवाजे खुद कर रहे थे कि मेरी बच्ची कहीं नहीं मिली। कहने लगे जब उसमें 2-4 हमने मारे कि मेरी बच्ची बताओ कि आपकी बच्ची सुबह मिल जाएगी, आपकी बच्ची सुबह मिल जाएगी। चल कर जब मैंने गेट खटखटाया तो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ भी करी भैया यहाँ एक बच्ची 2-3 बार दो से चिल्लाई थी, फिर उसके बाद चिल्लाने की आवाज बंद हो गया था। बार यही बोल रहा था आपकी बच्ची सुबह मिल जाएगी। 5:30-6 बजे सुबह का टाइम कैसे नहीं पकड़ा दी मेरी बच्ची। कतल कर दी लुटा देते हैं, रात में ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं बच्चे गाया। हमारे 20-25 लड़के ना आने तुम्हारी पूरी बारात गायब हो सकती है, तुम्हें सबक मिल जाएगा। जिसने माला तोड़ी थी उसकी माँ। ये बात अभी आप कैमरे में बता दो जो आपको कौन था, समाज कौन सा था? किसने माला तोड़ी? पहली बार ही गए थे, हमें तो ये भी नहीं पता था। जो लड़की की गोद भराई हुई थी वो मेंडिकल पे हुई थी, वो बारात उन्होंने दतावली मंगाई एकदम। इसमें बिचौलिया इतना बड़ा केस हो गया है ना, तो बिचौलिया यहाँ पे आया देखने न लड़की वालों के परिवार में से कोई आया कि तुम्हारी बेटी खत्म होगी यहाँ पे, अभी तो कोई नहीं आया है, कोई सब यहाँ पे नहीं आया। और बारात उन्होंने अचानक दतावली मंगाई कि बारात सब कुछ बुकिंग हुई और बारात ले गए दतावली बारात ले गए।
मेरे भैया जो है वो लेके भाई उन्होंने कहा जी बारात गोपालपुर का सबको माना थोड़ी दूर तक यहाँ आप गोपालपुर तक चलो वहाँ से मैं आकर तो मैं नतावी ले जाऊंगा। मेरे बहन जब भी गई बात मुझे मैं पहले बतानी थी, हम वहाँ गई कहां कर दे तो कह रहा कोई बात नहीं आप बना लो। क्या जिनावर चक्कू मार देते हैं, क्या नाक काट देते हैं, क्या बच्चे इतना बुरा हाल ना, बच्चे का इतने परिजनों के बीच में चले हाँ वेटर हमने पकड़ रखे थे, वो पुलिस वालों को हमने जल्दी पकड़वा दिए। अहंकारी नहीं अपना उन्होंने कुछ नहीं बताया ना, उनका रिमांड हुआ ना, कुछ दवा कल हम थाने में गए थे। थाने पहुंचा था बावनपुर, वहाँ उनके फेस मूवमेंट ऐसे थे जैसे कि उनके साथ में कुछ इन्होंने क्या एक रैपट भी नहीं मारा होता। सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है। बिल्कुल भी इसमें थाना बावनपुर एचएससी बिल्कुल लापरवाही बरत रहे बहुत ज्यादा। 48 घंटे होने जा रहे हैं, ना तो किसी दोषी को पकड़ा है जो सही है वास्तविकता है। अब ना तो इनसे ही बुलवा रहे हैं कि आपने क्या है। अच्छा हाँ, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे मेहमानदारी में बैठा रखे उन्हें। उनके चेहरे पे शिकस्त नहीं है, उन्होंने बल्कि मुझसे भी हाँ जी इस तरह से व्यवहार में बात करी। मेडिकल रिपोर्ट भी चेंज करी उन्होंने, मेडिकल रिपोर्ट भी चेंज करी उन्होंने। जानवर का दिखा रखा है भैया, आपने तो वीडियो देखी है, जानवर तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जानवर इतने देखिएगा मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऐसी नहीं है। इसमें ये पुष्टि हुई है कि मारने के बाद में वो बच्ची वहाँ बैठी हुई है। हो सकता है किसी जानवर ने भी इसमें वैक्सीन बनाई, पापा भी माई, इसके भैया भी माई, मारने के बाद नौचा लेकिन मारने के बाद ऐसा नानी दो चोर ले गए, मटको भी दो चोर ले गए, ले गए मेरी बच्ची को।